आनंद की खोज विविध। पहला प्रवचन, शब्दों से मुक्त हो जाओ। एक घटना बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक फकीर थे, उनसे लोगों ने कहा कि आकर सत्संग कहें। वह सत्संग कहने को राजी हो गए। व्यासपीठ पर आकर उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या मैं जो कहने वाला हूँ वो आप लोग जानते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब वे बोले, मैं अज्ञानियों के बीच कुछ नहीं कहूंगा। व्यासपीठ से उतरकर अपने आश्रम चले गए। लोगों ने फिर से प्रार्थना की, मंच पर आए और बोले। वे फिर से राजी हो गए। उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किया। लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ मैं जानता हूँ। तब वे बोले, मैं ज्ञानियों के बीच में क्या बोलूं? फिर अपने आश्रम चले गए। लोगों ने फिर प्रार्थना की, व्यासपीठ पर आकर कुछ शब्द कहें। फिर वही प्रश्न किया। कुछ लोगों ने कहा नहीं जानता, कुछ ने कहा जानता हूं। तब वे बोले, जो जानते हैं वह न जानने वालों को बता दे। यह कहकर वे व्यासपीठ से उतर गए। अब आप यह बताइए कि चौथा उत्तर क्या होगा? मैं बताता हूं, मैं उस फकीर जैसा नहीं हूं। सो सुनो, यह चौथा उत्तर न केवल जो मैं कहूंगा उसे समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर जरूरी कन है। परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। वह उत्तर होगा साइलेंट। यदि वे लोग साइलेंट, चुप रहते, तब वह फकीर उनसे मन की बातें करता। साइलेंस, एक शांति, चौथा उत्तर है। वह कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है, उसकी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है और मार्ग है, यह जान लेना जरूरी होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठे हो गए। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठे हो गए हों, हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। शब्दों को उठाकर देखें और खोज करें तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं। लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठाकर उसे थोड़ा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें। इस शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? यह कोरा शब्द है या कोई अनुभव भी पीछे है? आत्मा, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारा? कौन सी हमारी अपनी प्रतीति है? कौन सा एक्सपीरियंस है? या कि एक कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूं मकान, जब मैं कहता हूं वृक्ष, तब शब्द नहीं होता, हमारे पास पीछे एक अनुभूति भी होती है। जब मैं कहता हूं घोड़ा, तो शब्द ही नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं आत्मा, जब मैं कहता हूं ईश्वर, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल एक शब्द है, थोथा और खाली, जिसमें कोई हमारा अनुभव नहीं है। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो कुछ जानते हैं वे दूसरे तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है। हम सारे लोग खोज करने निकल पड़ते हैं बिना इस बात को देखे हुए कि जो मन खोज करने जा रहा है वह कैसा है। पहली बात तो यह है कि वह मन बहुत सीमित, बहुत क्षुद्र है, शब्दों की दीवार में बंद है और इसलिए सत्य को नहीं पा सकेगा। दीवार तोड़नी जरूरी है, और कोई दूसरी दीवार नहीं है। स्मरण रखिए, मन के ऊपर शब्दों के अतिरिक्त और कोई दीवार नहीं है। अगर शब्द अलग हो जाएं, तो मन एकदम निराकार हो जाएगा। जितना ज्यादा शब्द बांध लेते हैं उतना ही मन छोटा हो जाता है। जितने शब्द छूट जाते हैं उतना ही मन बड़ा हो जाता है। शब्दों को विदा करना है। पहली बात जो मैंने कही वह यह कि शब्द दीवार हैं, कारागृह हैं, यह बोध होना चाहिए। दूसरी बात, इन शब्दों को विदा करना है तो संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। शब्दों का व्यवहार करें। शब्दों की कुशलता उपयोगी है, लेकिन शब्दों के गुलाम न बन जाएं। कोई शब्द आपको पकड़ने वाला न हो जाए। शब्द आपके हाथ के साधन हों, शब्द जीवन के साध्य न बन जाएं। इसका स्मरण रहे निरंतर, शब्द जीवन के लिए, बोलने के लिए, संबंधित होने के लिए जरूरी हैं, लेकिन शब्द भीतर जंजीरें नहीं बन जाने चाहिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं इतने दूर से देखता हूँ, आपके बीच की खाली जगह मुझे पता नहीं चलती। लेकिन आपके करीब आऊं तो आपके पास खाली जगह है। अगर खाली जगह न हो तो आप बैठ ही नहीं सकते थे। दो आदमियों के बीच खाली जगह जरूरी है। दो शब्दों के बीच भी खाली जगह है। नहीं तो एक शब्द दूसरे शब्द के ऊपर चढ़ जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, कितने हजारों शब्द बोले। हर शब्द और दूसरे शब्द के बीच में खाली जगह है, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं सकेंगे। 3 सूत्र मैंने आपसे कहे।
पहली बात, शब्द कारागृह हैं, इसका अनुभव। दूसरी बात, शब्द मेरे नहीं हैं, इसका अनुभव। तीसरी बात, शब्दों के बीच में खाली जगह है, इसका अनुभव। यह तीसरी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहली दो बातें उसकी भूमिका है, तीसरी बात महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर कभी रात बिस्तर पर पड़े हुए शब्दों के साक्षी मात्र रह जाएं। मन में चल रही हैं उनकी धाराएं, चुपचाप आंख बंद करके अंधेरे में उनको देखते रहें, क्या हो रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं। उन्हें जाने दें, रोकना नहीं है, छेड़ना नहीं है, चलने दें, सिर्फ देखें। दूर जैसे खड़े हैं और देख रहे हैं। अपने आप बीच की खाली जगह दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। और रोज रोज जितना यह साक्षी होने का क्रम गहरा होगा, खाली जगह बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे आप देखने में समर्थ हो जाएंगे अपने भीतर, उतने उतने बड़े गैप्स, उतनी उतनी खाली जगह पैदा हो जाएगी। एक क्षण आएगा शब्द नहीं होगा, फिर शब्द आएगा, धीरे धीरे कई क्षण बीत जाएंगे, शब्द नहीं होंगे। धीरे धीरे वक्त आएगा, घड़ियां बीत जाएंगी और शब्द नहीं होंगे। और जब शब्द नहीं होंगे तो कौन होगा, क्या होगा? जब शब्द नहीं होंगे तो मन की सारी क्षुद्रता टूट जाएगी, सारी दीवारें टूट जाएंगी। रह जाएगा मन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी मन का नाम आत्मा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रह जाएगा मन, जिस पर कोई दीवार नहीं है। उसी मन का नाम परमात्मा है, जिसकी कोई दीवार नहीं है। रह जाएगा एक विराट चैतन्य, जो मुझ में सीमित नहीं है, जो सब में व्याप्त है और सब में फैला हुआ है। उसकी जो प्रतीति है वही आनंद है, वही सत्य है, वही अमृत है। आज की संध्या थोड़ी सी बात मैंने आपसे कही, शब्द के घेरों और दीवार से मुक्त हो जाने की। इस संदर्भ में बहुत प्रश्न उठे होंगे, क्योंकि जिसको प्रश्न न उठे हों, वह तो आज की रात ही अपने घेरे में आग लगाने में समर्थ हो सकता है। लेकिन नहीं, प्रश्न उठे होंगे। मैं जब बोलता था तब आपके भीतर बहुत से शब्द चल रहे होंगे। तो उन प्रश्नों की हत्या के लिए कल का समय निश्चित है। तो जो प्रश्न उठे हों, वे कल पूछे जा सकते हैं। इस ख्याल से नहीं कि मैं उनके उत्तर दूंगा, बल्कि इस ख्याल से कि उनकी हत्या में आपका सहयोगी हो सकूं। उत्तर देने वाला मैं कौन हूं? और मेरा तो कहना ही यह है कि उत्तर इकट्ठे मत करना। फिर भी कल इस संबंध में जो भी पूछने का ख्याल आया हो उसकी बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। तो यह आशा करता हूं कि किसी न किसी दिन वह अद्भुत क्षण आपके जीवन में उतरेगा, जब आप अपनी क्षुद्रता को तोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। जिस दिन अपनी क्षुद्रता को तोड़ लेंगे मन की, उसी दिन परमात्मा आपका है। वह परमात्मा तो भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसे अपनी दीवार के कारण अनुभव नहीं कर पाते। वह परमात्मा जो आपके भीतर कैद है, उसके प्रति मैं प्रणाम करता हूं। अंत में मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 089601632551।